सीएम योगी ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के युवाओं के हित के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम योगी ने परीक्षा निरस्त करते हुए 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं विपक्ष के नेता सरकार की पारदर्शी परीक्षा के दावे पर हमलावर है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की सुरक्षित परीक्षा की पोल खुल गई। अब सवाल है कि प्रदेश में 60,000 से ज्यादा युवाओं की मेहनत पर पानी किसने फेरा? क्या पकड़े गए दोषियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि पेपर लीक की बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी? आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे महाबहस और सबसे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। सरकार ने जो किया बहुत बढ़िया किया, लेकिन हम बिल्कुल चाहते हैं बयान नहीं कर सकते। यूपी में का बाप कोई नहीं बोलेगा, यूपी में बोलेगा बाबा। अब बोलने की इतनी खुशी है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, बस इतना ही कहेंगे। शुक्रिया हमारी सरकार को। और पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द, एक्शन में सीएम योगी। युवाओं की मांग, सीएम योगी ने पूरी की डिमांड। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस सरकार में कोई भी भर्ती हो निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ हो, ये प्रयास किया जाता है। निश्चित रूप से तमाम लोग जिन्होंने परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया, तमाम लोग बहुत सारे जिलों में जेल भेजने का काम किया गया है और किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर किसने फेरा पानी? सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया। पेपर लीक की जांच, गिरेगी बड़े अफसरों पर गाज। देखिए, जैसे कि जानकारी मिली थी और भर्ती आयोग के पास जो साक्ष्य पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने उनका संज्ञान लेते हुए पुलिस की इस भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। शीघ्र ही समय पर यह भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा फिर से संपन्न। पेपर लीक के दोषियों पर कब चलेगा बुलडोजर? और आज कहीं ना कहीं जो सरकार लगातार लीपापोती कर रही थी, सरकार को ये पहले दिन जब छात्रों ने कहा कि परीक्षा जो है उसका पर्चा लीक हो गया है, तब इतना खींचा क्यों गया? और जब सरकार के खिलाफ छात्र एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। आखिर मंशा क्या है योगी आदित्यनाथ जी की? पेपर लीक की बीमारी से कब मिलेगी मुक्ति? और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत से खेल क्यों? ये पहले राउंड का सवाल है। लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत और इनके भविष्य से खेल आखिर क्यों? दूसरे राउंड का सवाल, पेपर लीक के दोषियों पर कब चलेगा बुलडोजर? कड़ी कार्रवाई की बात तो हो रही है, लेकिन बुलडोजर कब चलेगा जो पेपर लीक करवा रहे हैं? पेपर लीक की बीमारी से कब मिलेगी मुक्ति? क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यही बात होती है कि यहाँ पर परीक्षाएं कम होती है, पेपर लीक ज्यादा होते हैं, भर्तियां कम होती है और तमाम भर्तियां अटकती लटकती रहती है। तो कब मिलेगी इस बीमारी से मुक्ति? इन्हीं सवालों पर महाबहस करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान कौन कौन से हैं आपको बता दें। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। AK जैन, पूर्व DGP, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश्वर तिवारी प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ बहुत सारे अभ्यर्थी भी हैं। शिव कुमार आगरा से इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। इससे पहले कि अपने मेहमानों से हम सवाल जवाब करें, पहले रुख मेरठ का कर लेते हैं, आगरा का कर लेते हैं। शिव कुमार, आगरा में अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं? सबने परीक्षा दी थी, बहुत तैयारी की थी, पेपर लीक हो गया, अब परीक्षा रद्द भी हो गया है। सीएम के इस फैसले पर अभ्यर्थियों का क्या कहना है?
बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके यूपी पुलिस भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उस पर जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी और जिस तरीके से लोगों को पता चल रहा था कि यह धांधली हुई है, उसमें परीक्षा में जो पेपर है वो लीक हुआ है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके का ये फैसला है और क्या कुछ उनका कहना है। जी आप बताइए किस तरीके का ये फैसला है? सम्मानीय है, क्योंकि जब तक ये शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बार बार पेपर आउट होते रहेंगे। सबसे पहले शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्तम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप देख लीजिए चारों सब्जेक्टों का पेपर हर बच्चे के पास, जबकि 18 सेकंड का तो ऐसे बटा हुआ है, 10-10 रुपए में बटा हुआ है। इस वजह से योगी जी को धन्यवाद देते हैं। योगी जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, और जो पेपर कैंसिल हुआ है बहुत सभी खुश हैं इससे, और हमको जो भी है ये शिक्षा माफिया इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक्शन की मांग कर रहे हैं ये सभी अभ्यर्थी कि उन माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो जो बार बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी मिले होते हैं। एक्शन होना चाहिए, सही जगह पर एक्शन होना चाहिए। उमेश का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। उमेश, आप भी बताएं कि वहां के अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। परीक्षा तो कैंसिल कर दी गई, 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम होंगे, कितनी उम्मीद है इन्हें कि जो दोबारा एग्जाम होंगे वो बिना गड़बड़ी के होंगे? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर किसने पानी फेरा है और दोषियों पर बुलडोजर एक्शन कब लिया जाएगा। यहां पर छात्र खड़े हुए हैं और सभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तालियां बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सभी अभ्यर्थी धन्यवाद दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। आप क्या कहेंगे जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है, ये कितना अहम निर्णय है, कितना महत्वपूर्ण निर्णय है और युवाओं के भविष्य को लेकर यह सबसे बड़ा निर्णय है? देखो, योगी सरकार में आज तक कोई गलत कार्य हुआ नहीं है अभी तक, और हमें पूर्ण विश्वास है योगी जी पे। वो युवाओं के हमेशा भविष्य की ही उज्जवल भविष्य के लिए ही वो करेंगे। कभी कोई युवा के साथ गलत नहीं होगा योगी सरकार में, और हम चाहेंगे जो भी पेपर लीक करने वाले थे उनके घर बुलडोजर चले, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और हो सकता है एनकाउंटर भी उनका किया जाए, क्योंकि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो पीछे रह जाते हैं और पेपर नकल करने वाले वो आगे आ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि योगी सरकार उन पे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्शन ले। साथ योगी सरकार कार्रवाई इस पर करे। आप क्या कहेंगे, पेपर लीक हुआ और उसके बाद कार्रवाई हुई, उसके बाद पेपर परीक्षा रद्द हुई और 6 महीने के भीतर परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, लेकिन क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा और क्या फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया जाए? युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? जी, 18 तारीख का मेरा सेकंड शिफ्ट का पेपर था और सुबह वाली मीटिंग में हमें पेपर पता चला गया कि टेलीग्राम पे और फेसबुक के माध्यम से कि पेपर लीक हो चुका है, और जो फिर हमने पेपर देने जब गए हमें तो वही क्वेश्चंस हमें दिखाए गए कि हमें उसके बाद में पता चला। उसके बाद में योगी जी ने इतनी जल्दी कार्रवाई करते हुए पेपर निरस्त कर दिया कि कोई और सरकार होती तो हमें इतना उम्मीद नहीं थी कि पेपर दोबारा कैंसिल होकर के दोबारा पेपर करवाए जाएंगे। योगी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर आपके होंगे और पूरी निष्पक्ष जांच से पेपर कराए जाएंगे। तो आपको विश्वास है कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी है उन पर एक्शन लिया जाएगा? इसलिए आप लोग तालियां बजाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही रखेंगे। 6 महीने बाद 6 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कराए जाने की बात हो रही है और इन्होंने उम्मीद जताई है कि अब जो एग्जाम होगा बिना गड़बड़ी के हो। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, बार बार समाजवादी पार्टी कह रही थी, अखिलेश यादव कह रहे थे आपके अध्यक्ष, कि सरकार की नीयत ही नहीं है नौकरी देने की, परीक्षा करवाने की। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इससे पहले ऐसा आपने शायद नहीं देखा हो कि परीक्षा रद्द की गई और 6 महीने के अंदर फिर से एग्जाम की बात हो रही हो। क्या इस फैसले से इत्तेफाक रखते हैं आप, संतुष्ट हैं अभी? मेनका जी, जितनी मुझे जानकारी है कि 6 साल हो गए हैं योगी सरकार को, दूसरे टर्म में 1 साल से ज़्यादा बीत गया है और आज तक पुलिस भर्ती आज तक नहीं करवा पाए। इससे पहले जो पुलिस भर्ती होनी थी वो हुई नहीं थी, टल गई थी, और 6 साल बाद दूसरे कार्यकाल में एक बार उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद भी वो नहीं करवा पाए और पर्चा लीक हो गया। समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि पर्चा लीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री खुद मानने को तैयार नहीं थे कि ये पर्चा लीक हुआ है। जब सारे छात्र सड़कों पर आ गए, जब उनको लगा कि हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में है, आगे हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, 63 लाख लोग, आप समझिए अगर 63 लाख को उनके परिवारों को जोड़ेंगे तो 2.5-3 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो 2.5-3 करोड़ लोगों का प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पे इस तरह से पड़ा कि इनको मजबूरी में ये पेपर कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो अन्यथा नहीं करते। आपको जानकारी होगी अभी पीछे ARO और RO की परीक्षा हुई थी, उसमें भी पेपर लीक होने की बात कही जा रही है, उसका दावा किया जा रहा है, उसके सबूत दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी योगी सरकार उस परीक्षा को निरस्त नहीं कर पाई है।
मैं आपको बताता हूं 2017 में जब योगी जी ने शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि हम निष्पक्ष परीक्षा कराएंगे, पारदर्शी परीक्षा कराएंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं, लास्ट बात, एक भी परीक्षा आप शुरू करिए। 2017 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होनी थी, उसका पर्चा लीक हो गया। उसके बाद ठीक है, वो लिस्ट मेरे पास है, वो लिस्ट मेरे पास है धर्मेंद्र जी। 2017 से नहीं, 2006 से 2024 तक की लिस्ट मेरे पास है। और आपको हैरानी होगी, शायद ना भी हो हैरानी, लेकिन दुख होगा कि मेरे हाथ में ये जो 3 पन्ने आप देख रहे हैं ना, इन 3 पन्नों में 2 पन्नों में तो सिर्फ लिस्ट है 2006 से 2024 तक कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। आप गिनते गिनते भूल जाएंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे कितनी परीक्षाएं हुई हैं। और ये सब की सब, इन सभी की सभी परीक्षाओं में पेपर लीक की खबर है। ये आप जो लंबी लिस्ट देख रहे हैं 2006 से 24 तक, उसकी बात छोड़ दीजिए। चलिए बीजेपी प्रवक्ता के पास चलते हैं। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये विपक्ष का प्रेशर, स्टूडेंट्स का प्रेशर, 24 का इलेक्शन, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द हुई, वरना रद्द करते नहीं। देखिए 2-3 चीजें मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। पहली चीज कि वो विपक्ष क्या बात करेगा जिस विपक्ष ने अपने 5 साल के कार्यकाल में नौकरियों को बेचने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया। इन्होंने अभी कहा कि कोई पुलिस की परीक्षा नहीं हुई। मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या तो पढ़ लिख के नहीं आते हैं या इनको जानकारी नहीं होती है। 1,37,253 भर्ती सिर्फ पुलिस विभाग में हुई है। महिलाओं की भर्ती में शामिल। सुन लीजिए मैं आपको पूछ रहा था, बताइए कब हुई है? अरे सुन लीजिए 1,37,253 सब इंस्पेक्टर की मैं पूछ रहा था, बताइए 2017 के बाद कब हुई है? धर्मेंद्र जी बीच में बताइए ना, बीच में ना बोलिए। सब इंस्पेक्टर का बताइए, राजनीति में मिसकोट क्यों कर रहे हैं आप, बताइए ना मुझे। अरे सुन लीजिए, सुन लेते धर्मेंद्र जी, सुन लेते उनको। मिसकोट कर रहे हैं ना, मिसकोट क्यों कर रहे हो? मैं आपको एक चीज, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और बिना भेदभाव के हमने सरकारी नौकरियां देने का उत्तर प्रदेश में काम किया है। उत्तर प्रदेश में नौकरियों के मिलने के जो तरीके थे उनको बदलने का काम किया, परसेप्शन को बदलने का काम किया है। ये बात कर रहे हैं 45,000। आनंद जी आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए। आनंद जी आंकड़ों की बात छोड़ दीजिए, एक भरोसा दीजिए, गारंटी दीजिए कि 6 महीने के अंदर जब दोबारा एग्जाम होगा तो बिना किसी गड़बड़ी के, बिना पेपर लीक के होगा। गारंटी दे सकते हैं आप? मेनका जी, अगर आपने मुझे सरकार शासन के प्रवक्ता के रूप में, सरकार के प्रवक्ता के रूप में बैठाया तो मेरी थोड़ी बात सुन लीजिए। पहली चीज, मैं आपको भरोसा देता हूं कि जो भी परीक्षा होगी वो पूर्ण पारदर्शी तरीके से होगी, एक चीज। दूसरी चीज, जो लोग भी इस परीक्षा में, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मैं आपको यह भी बता देता हूं, कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है और लगातार जांच चल रही है, लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जो लोग भी, चाहे वो जितने बड़े पदों पे बैठे हो, जितना बड़ा उनका नेटवर्क हो, जो इसमें शामिल होंगे, उनका वो हश्र होगा कि उनकी कई पीढ़ियां ऐसा करने से डरेंगी, कांप जाएंगी उसकी रूह। मैं आपको बता देता हूं, इस तरह के एक्शन की तैयारी है। बुलडोजर तो छोड़ दीजिए, इनकी जो गति होने वाली है, ये खुद नहीं समझ पाएंगे कि इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया क्यों। आनंद दुबे जी, हम भी यही चाह रहे हैं, कि इस तरह का एक्शन हो कि मिसाल बने और कभी पेपर लीक ना हो, क्योंकि एक एग्जाम से लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है। इन्हीं में से कोई बड़े अधिकारी बनते हैं, उसी सपने के साथ ये अपने कई साल लगा देते हैं, कई घंटे बिता देते हैं, इनके परिवार जमीन बेचकर। और कई ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं होते, बच्चे को पढ़ाते हैं कि कल ये कोई नौकरी हासिल करे, अच्छी नौकरी। थोड़ा कंप्लीट कर लेना, लौटूंगी आपके पास आनंद जी, लौटूंगी। हमारे पास 2 और महत्वपूर्ण मेहमान हैं। आनंद जी लौटूंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूं। AK जैन पूर्व DGP हमारे साथ हैं, योगेश्वर तिवारी हैं प्रोफेसर, 2 महत्वपूर्ण हमारे साथ हैं। AK जैन जी, आप तो पूरे पुलिस तंत्र को जानते हैं, क्या इतना मुश्किल है बिना किसी गड़बड़ी के एग्जाम करवाना? नहीं, मुश्किल का सवाल नहीं है, मुश्किल का सवाल नहीं है। ये एक इत्तेफाक है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन के द्वारा इतनी कड़ी मेहनत की गई इन परीक्षाओं को निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से कराने की, फिर भी इस प्रकार की हरकत जो है वो कुछ चंद शिक्षा माफियाओं ने, जैसे कि बच्चे कह रहे थे जी, उन्होंने कर दी। AK जैन जी, इस एग्जाम से पहले 244 गिरफ्तारियां हुई, 244।
अलग अलग जिलों से पुलिस ने गिरफ्तार किया जो लीक कराने में जुड़े थे, नकल करवाने में जुड़े हुए थे ऐसे माफिया को, और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है और पूरे आंसर की के साथ लीक होता है। एग्जाम से 2 घंटे पहले तो वो सोशल मीडिया पर आ जाता है। तो कहां मिली भगत है, आप शायद समझा पाए हमें। आपका कहना सही है। ये जो गिरफ्तार किए गए थे सॉल्वर थे, ये अभ्यर्थियों की जगह स्वयं परीक्षा देने आए थे। इसमें कोई परीक्षा लीक वाला नहीं था। परीक्षा लीक का अगर पहले पता चला होता एसटीएफ को और यूपी पुलिस को तो उनको पहले ही उठा लिया गया होता। और ये शासन को जैसे ही स्पष्ट हुआ कि परीक्षा लीक हो चुकी है, परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो चुका है, उसके जैसे ही पुख्ता प्रमाण मिले, बिना किसी देरी के उन्होंने परीक्षा को निरस्त कर दिया। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आश्वासन दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर पुनः परीक्षा होगी। यूपी पुलिस को भी बहुत बेकरारी से इंतजार है कि ये जो नए बच्चे भर्ती होने हैं ये पुलिस को मिलें और जो पुलिस में रिक्तियां हैं उनकी पूर्ति हो सके। इसमें एसटीएफ को तफ्तीश दी गई है, इसमें कोई बचेगा नहीं। मैं जो छात्रों की डिमांड है मैं उससे 100% सहमत हूं। ठीक है, ठीक है। राउंड 2 की शुरुआत हो रही है, राउंड 2 की शुरुआत हो रही है। आखिर पेपर लीक से जुड़े लोग हैं, उन पर कब एक्शन होगा? योगेश्वर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश्वर जी, आपके पास आती हूं। आप प्रोफेसर हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। एक शिक्षक बच्चों को तैयार करता है, बच्चे भी तैयारी करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं। वो एग्जाम सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, वो परीक्षा शिक्षकों की भी होती है और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। और कई बार तो आरोप शिक्षा जगत से जुड़े लोगों पर भी लगता है कि वो भी इस माफिया तंत्र का हिस्सा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक एक समस्या है और उस समस्या से आज हम जूझ रहे हैं। और पेपर लीक मैं कहना चाहूंगा एकदम से तो लीक होता नहीं। पेपर लीक की एक ट्रेल है। जैसे पेपर को सुरक्षित रखने की एक ट्रेल होती है, वैसे ही पेपर लीक की एक ट्रेल है। तो हमें उस पेपर लीक की जो ट्रेल है उसकी पड़ताल करनी होगी, उसकी जांच करनी होगी। हमारे साथ पैनल में डीजीपी जैन साहब हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही पढ़े हुए हैं, जहां की मैं पढ़ाता हूं। आप देखिए कि एग्जामिनेशन के बाद जब परीक्षा होती है तो परीक्षा की व्यवस्था को कैसे विधिवत पूरी तरह से सुनिश्चित कराया जाए, प्रयास नहीं, परीक्षा को किस प्रकार से पारदर्शी कराया जाए, परीक्षा को किस तरह से नकल मुक्त कराया जाए, इसको हम सुनिश्चित करते हैं। योगेश्वर जी, यही मैं आपसे समझना चाह रही हूं। आप सिस्टम के अंदर है, आप शायद समझा पाए, क्योंकि मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं बल्कि हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग और ये तमाम अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जब इतने फुल प्रूफ तरीके से भारी भरकम आयोग का गठन हुआ है एग्जाम्स करवाने के लिए, हर आयोग पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उसके बाद जब एग्जाम की बात आती है तो पेपर लीक हो जाता है। तो ये पेपर तैयार करने की प्रक्रिया कैसी है, पेपर को कहां पर सुरक्षित रखना होता है, कौन लोग इससे जुड़े होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था है कि नहीं है, ये कैसे, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती होगी ना। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पेपर लीक की ट्रेल है, इस ट्रेल को हमको वॉच करना होगा। इस ट्रेल को जो जैन साहब हैं इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा कि कैसे पेपर को हम किस प्रकार से पहले सुरक्षित रखते हैं, किस प्रकार से फुल प्रूफ रखते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही सेक्रेड और सैंक्टिमोनियस होता है। और इस सैंक्टिमोनियस एग्जामिनेशन व्यवस्था में अगर इस तरह से पेपर लीक होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि वो इसके लिए वो प्रयास करने जा रहे हैं कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट आइडेंटिफाई किया जाए उन लोगों को, क्योंकि ये लोग हैं जो माफिया हैं, चंद लोग हैं जो सिस्टम में कहीं ना कहीं से पेनिट्रेट कर गए हैं। इसमें जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस तंत्र है, वो सहयोग करे। इसमें जो शिक्षा जगत पे जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो इसके साथ काम करें। और बिल्कुल ऐसा हर बार होने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कोई परीक्षा होती है, एक तो सालों साल परीक्षा का इंतजार करो, जब कोई भर्ती का आवेदन की तारीख निकलती है, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, मामला फिर अटक जाता है। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक पास हुआ 2024, यानी कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए
बावजूद इसके उसका कोई असर दिख नहीं रहा। किसी भी राज्य की आप बात कर लीजिए, कोई भी परीक्षा उठा लीजिए, उस पर सवाल उठते ही उठते हैं। पेपर लीक होता है, पेपर लीक ना हो तो गड़बड़ी हो जाती है, चीटिंग हो जाती है, और उसके बाद अगर इंटरव्यू तक पहुंचती है बात तो वहां पर भी होता है कि भैया वहां पर भी गड़बड़ी हुई। और समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान भी इस तरह के आरोप लगे कि जहां पर ओबीसी की बात हुई तो विशेष वर्ग को ही फायदा मिला, इंटरव्यू में उन्हें नंबर ज्यादा दिए जाते तो दूसरों को कम दिए जाते थे। इस तरह के तो बार बार आरोप लगते हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मेनका जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पारदर्शिता बहुत बढ़ती जा रही है, आपको बता दूं 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो हुई थी उसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने भी टिप्पणी कर दी कि इसमें गलत हुआ है। उसके बाद माननीय न्यायालय ने भी किया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता नहीं कौन सा घमंड है कि उसकी बात भी मानने को तैयार नहीं है। अब मैं इस परीक्षा पे आ जाता हूं जो आपकी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है। जैन साहब डीजीपी रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि हमने साल भर को गिरफ्तार करवाया, साल भर पकड़े गए, 200 साल भर क्या बात कर रही थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, जब वहां पे सेंटर पे थंब इंप्रेशन हो रहा है तो कोई दूसरा कैसे पेपर दे सकता, मुझे बता दीजिए। किसी का थंब इंप्रेशन दूसरा कैसे कर सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे पता था, और मैं इस भर्ती को बहुत ही बहुत अच्छे से देख रहा था। जो अव्यवस्था का आलम था, मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि हम भर्ती परीक्षा जो करा रहे हैं, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, इन्विजिलेटर जो आपके रूम है जिसमें परीक्षा कक्षों में, मैं ऐसे 10 सेंटर जानता हूं जिसमें परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा। रात में 1 बजे तक लोग परेशान होते रहे कि सीसीटीवी कैमरा लगे, सीसीटीवी कैमरा लगे, लेकिन जिस एजेंसी को मिला था वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। और बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहां पर बिना सीसीटीवी कैमरे के ये एग्जाम हुआ। तो ये अव्यवस्था का आलम है। ये आलम क्यों है? क्योंकि जिस एजेंसी को दिया गया था उसमें मोटे पैसे लिए गए थे। अब मैं आपको पूरी हिरार्की बता देता हूं। मैं विश्वविद्यालय में, धर्मेंद्र जी, किसने पैसे लिए थे? मैं बता, यही तो हम समझना चाह रहे हैं कि पैसों का खेल चल कहां रहा है। बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए, जो पेपर लीक होता है, किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होने का मतलब यह हुआ कि पेपर, एक तो पेपर सेट होता है, उसके बाद पेपर प्रिंट होता है। पेपर प्रिंट होने के बाद वो नोडल सेंटर्स पे जाता है, नोडल सेंटर के बाद फिर वो सेंटर पे जाता है। तो नोडल सेंटर पे क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो नोडल सेंटर का अधिकारी होता है वो होता है, उसके बाद जो सेंटर्स के लोग होते हैं वो भी होते हैं, तो वहां से पेपर लीक होने कोई संभावना नहीं है, और सेंटर से भी लीक होने कोई संभावना नहीं है। अगर सेंटर से भी लीक होने की बात कहती हैं आप, तो शुरू होने से आधे 1 घंटे पहले लीक हो सकता है। ये पेपर लीक होता है जहां पे प्रिंट होता है, और जहां पे प्रिंट होता है, प्रिंटिंग एजेंसी का जो निर्णय होता है वो मुख्यमंत्री खुद करते हैं कि ये प्रिंटिंग एजेंसी है, ये पेपर प्रिंट करेगी। तो जब तक ऊपर का सबसे बड़ा अधिकारी, ऊपर का सबसे बड़ा सफेद पोस्ट नहीं मिलेंगे तो पेपर लीक होने कोई संभावना नहीं है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री के लेवल पर आरोप लगा रहे हैं। आनंद दुबे जी, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इन लोगों ने ये पूरी प्रक्रिया इसी तरह की है, इसलिए इनको सब कुछ पता है। देखिए, कितनी साफ तरीके से ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता था इनके समय में। ये अपने कार्यकाल का बता रहे हैं। ये इनके कार्यकाल में जो चीजें होती थी उसी को ये राजनीति नहीं है, उत्तर प्रदेश के भविष्य की बात है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, वो मुद्दे जो कि यूपी के भविष्य से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो यूपी के युवा से जुड़े हैं, उन पर कम से कम राजनीति ना करें। और आप दोनों में से कोई नहीं कह सकता कि हमारी पार्टी के सरकार के दौरान सभी भर्तियां बहुत अच्छे से हो गई हैं, 1 गो में हो गई हैं, कोई नहीं कह सकता। मेरे हाथ में प्रूफ है। बोलने देंगी परीक्षा नहीं बता सकते। आनंद जी की बात हो जाने दीजिए। आनंद जी की बात 10 सेकंड मुझे दीजिए। नहीं, आनंद जी की बात हो जाने दीजिए, आप अपनी बात रख चुके हैं। मेनका जी, देखिए, मैंने यही बताया ना कि इनको सारी प्रक्रिया पता है, क्योंकि ये लोग यही काम करते रहे। और दूसरी चीज मैं बता दूं, आपने सभी अभ्यर्थियों, तो पढ़ लिख के आए थे, अनपढ़ हैं क्या? आपको नहीं पता है? धर्मेंद्र जी, 1 मिनट वक्त। सभी अभ्यर्थियों ने क्या कहा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, यानी उनको योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है। लेकिन मैं इनके समय बता दो, 2015 में 4000 दरोगा की भर्ती में घोटाला हुआ। 2017 में एसआई भर्ती कराया, उसका पेपर लीक हो गया। 2018 में यूपीपीसीएल जेईई की परीक्षा, आखिरी सवाल परीक्षा आपका लीक हो गया, वक्त खत्म हो गया है। आखिरी सवाल है, लीक हो गया, उसको भी बता दीजिए। बीएड की परीक्षा लीक हुई, धर्मेंद्र बता दीजिए। धर्मेंद्र जी, सीईटी की परीक्षा लीक हुई, उसको भी बता दीजिए। उसके बाद नीट की परीक्षा हुई है, उसको भी बता दीजिए। पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हुई, उसको भी बता दीजिए। धर्मेंद्र जी, मैंने यही कहा कि राजनीति नहीं, आप राजनीति मत कीजिए। अगर आप पहली बार में कार्रवाई करते तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता। ठीक है, दोनों की आवाज नीचे कीजिए, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। लेकिन आपको करना नहीं, आपको बताना है। आपकी आवाज नहीं जा रही। दूसरा आदमी खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
धर्मेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से बोला, बहुत तेज आवाज में ये बात कही, लेकिन मैं बार बार कह रही हूं कि बार बार भर्तियां अटक रही हैं, लटक रही हैं यूपी में और आपके शासन के दौरान भी। प्लीज राजनीति से ऊपर उठिए। जब बात उत्तर प्रदेश के भविष्य की है, जब बात यूपी के युवाओं के भविष्य की है, और उस वक्त कम से कम राजनीति ना हो। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त महाबहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो चुका है।